गो भाई नेक्स्ट न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक। यूपीएससी 2015 से सवाल आया था, 2020 में भी सवाल आएगा। क्यों आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस साल आने के बहुत ज्यादा चांसेस है सवाल के इस टॉपिक से, इसलिए ध्यान से सुनो। नेशनल कंसल्टेशन ऑफ द ऑन द रिव्यू ऑफ बीजिंग 25, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। देखो पहले आप इसको जानो, यूनाइटेड नेशन जो है उसने अभी तक 4 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की है, ठीक है ना, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। और जो फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी, फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन के लिए थी, वो थी 1995 में। याद रखना 1995 में यूनाइटेड नेशंस की फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी। उससे पहले कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, कहां पे थी, डेट क्या था, वो सारी चीजें हम नीचे लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि फोर्थ कॉन्फ्रेंस जो 1995 में हुई उसी का नाम पड़ा बीपीएफए, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, ठीक है ना। अब इसी बीपीएफए जो है उसके 25 इयर्स पूरे हुए 1995 से लेके 2020 तक, है ना, आते हैं ना बराबर, हाँ आते हैं ओके, 25 इयर्स पूरे हो गए हैं, ठीक है ना। इसीलिए ये न्यूज में है क्योंकि इसके बारे में कुछ बातें हैं। देखो 1995 के बाद यही जो फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस यूएन की हुई थी, 1995 के फिर हर 5 साल इसको रिव्यू किया गया। जैसे कि 1995, फिर 2000, फिर 2005, फिर 2010, फिर 2015, और 2015 में जब रिव्यू किया गया तो क्वेश्चन आया, यूपीएससी ने पूछा क्वेश्चन, क्या पूछा, ये जो बीजिंग डिक्लेरेशन है, ये जो बीपीएफए है, बीजिंग डिक्लेरेशन ऑन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, ये किसके रिलेटेड है। नीचे था वुमेन एम्पावरमेंट, बहुत ही आसान था, हम तो पढ़ ही रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट, ओके। अब आपको समझ में आ जाएगा ये जो बीजिंग प्लस, ये क्या है बीजिंग प्लस 25, क्योंकि 25 इयर्स पूरे हुए हैं। न्यूज में क्यों है, नेशनल कमीशन ऑन द रिव्यू ऑफ बीजिंग, नेशनल कमीशन बनाया जाएगा और वो रिव्यू करेगा बीजिंग 25 को। इसका मतलब क्या है, न्यूज में क्यों है, क्योंकि 25 इयर्स हो गए हैं एडॉप्शन ऑफ बीपीएफए, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, इसके 25 इयर्स पूरे हुए हैं। इसको मार्क करने के लिए, इसको लुक करने के लिए, इसका ध्यान, इसको सेलिब्रेट करने के लिए 3 ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया की, देखो कौन कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और इंडिया की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है ना। और इसके साथ जो तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड वुमेन, ये आपको यहां पे पढ़ना है, यूनाइटेड वुमेन। ये तीनों ऑर्गेनाइज करेंगे नेशनल कंसल्टेशन, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया क्या, नेशनल कंसल्टेशन ऑन रिव्यू ऑफ बीजिंग 25, इसी के बारे में न्यूज है। अब इसके बारे में भी आपको पढ़ना है एनसीडब्ल्यू, जो यहाँ पे ये है एनसीडब्ल्यू, इस सब को हम पढ़ेंगे। लेकिन ये 3 बॉडीज मिलके मनाएंगे 25 साल बीपीएफए के। ये बीपीएफए क्या है उसी को तो पढ़ना है ना। बीपीएफए मतलब बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, 1995 में ये लाया गया। तो थोड़ा मैंने आपको बोला भी, बीपीएफए अडॉप्ट हुआ फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन, याद रखना ये फोर्थ यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस थी, ये आप याद रखना, ऑन वुमेन। 1995 में फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन हेल्ड इन बीजिंग वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, याद रखना लार्जेस्ट गैदरिंग हुई। और क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट था ये वर्ल्ड फोकस में, जब वो देते, हर एक कंट्री देता वर्ल्ड पे फोकस, क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट था किसका, कि वो फोकस दे दे जेंडर इक्वेलिटी और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन पे। मतलब पूरे दुनिया के लिए क्रिटिकल था, हर एक ने फोकस दे दिया, इक्वलिटी होनी चाहिए भाई, एम्पावरमेंट होना चाहिए वुमेन का। यूनाइटेड नेशन ने ऑर्गेनाइज किए हैं 4 कॉन्फ्रेंसेस अब तक वुमेन पे, 3 जो है वो कौन कौन सी है। फर्स्ट हुई मैक्सिको सिटी 1975 में, सेकंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई कोपेनहेगन 1980 में, और थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई नैरोबी 1985 में, और फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो हुई वो कहां पे हुई, बीजिंग में। उसी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है, बीपीएफए। उसी के 25 साल पूरे हुए, उसी के लिए 3 ऑर्गेनाइजेशंस जो है उन्होंने उसको उसकी याद में मनाया उसको, बस वो ये न्यूज में पढ़ेंगे हम, रुको अभी। अब इतना तो आपने समझा, अब ये आप याद रखो कि बीपीएफए क्या है। इसको जब फोर्थ मीटिंग में बनाया गया, ये क्या है, ये सेट करेगा स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स और एक्शंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ वुमेन और अचीवमेंट ऑफ जेंडर इक्वलिटी। 12 क्रिटिकल एरियाज ऑफ कंसर्न है वो यहाँ पे देने गए हैं, और आपके लिए भी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो सब चीजें हैं जो आपने इंडिकेटर्स ऊपर देखे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, वो सारी चीजें, एजुकेशनल, वही सारी चीजें इसमें भी होंगी, हर जगह वही चीजें होती हैं।
अब याद रखो, वर्ल्ड वाइड प्रोग्रेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बीपीएफए इज रिवाइव्ड एवरी 5 ईयर बाय सीएसडब्ल्यू, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन जो है सीएसडब्ल्यू, जो कि हम पढ़ेंगे, सीएसडब्ल्यू जो है वही 5 साल में ये रिव्यू करती है बीपीएफए को, याद रखना, ठीक है ना। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन को 5-5 साल बाद रिव्यू किया जाता है। बोला मैंने आपको ये ऊपर, तभी तो 2015 में ये रिव्यू हुआ और क्वेश्चन आया, अभी 2020 में ये रिव्यू होगा और क्वेश्चन भी आएगा ना, क्वेश्चन भी आएगा, इसीलिए मैंने बोला इस साल से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन है क्या? ये फंक्शनल कमीशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की, ठीक है, ECOSOC। और ये प्रिंसिपल ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका काम क्या है, प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म लीगली बाइंडिंग नहीं है डॉक्यूमेंट, याद रखना, हर एक कंट्री के लिए ये लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, कंट्रीज को अपने तक है, माने या ना माने, ये तो बस एक गाइड दिया गया है, ठीक है ना। ये एक गाइड है फॉर द यूनाइटेड नेशंस, ये एक गाइड है यूनाइटेड नेशंस गवर्नमेंट्स और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। पहली बार याद रखना, फर्स्ट टाइम फैसिलिटेट हुआ परसेंटेज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एंड वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द गर्ल चाइल्ड में। इसमें पहली बार देखा गया कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एंड वायलेशन ऑफ द गर्ल राइट्स ऑफ द गर्ल चाइल्ड जो है पहली बार उसको फैसिलिटेट किया गया, और इसमें इंक्लूड किया गया सेपरेट एरिया ऑफ कंसर्न में। इसको एड्रेस करने के लिए अलग स्टडी, अलग एरिया ऑफ कंसर्न में अलग अलग उठाया गया इस मुद्दे को, ठीक है। कंसर्न एड्रेसिंग इश्यूज, कौन कौन से इश्यूज, चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज आपको पता है, जेनिटल म्यूटिलेशन और पेरेंटल सेक्स सिलेक्शन। अब आपके दिमाग में होगा ये पेरेंटल सेक्स सिलेक्शन और जेनिटल म्यूटिलेशन क्या होता है। देखो भाई, जेनिटल म्यूटिलेशन जो है ये नॉर्मली फीमेल, इसको बोलते हैं फीमेल जेनिटल कटिंग भी, ठीक है। और जो ये पेरेंटल सेक्स सिलेक्शन है वो होता है अल्ट्रासाउंड से बेबी का पता करना कि वो मेल है फीमेल है, और फिर अगर गर्ल चाइल्ड हो तो एबॉर्शन करा जाए उसको बिफोर बर्थ। जेनिटल म्यूटिलेशन को हम बोलते हैं, आप इसको नाम दे सकते हो फीमेल जेनिटल कट भी या सर्कमशन भी, ठीक है। अब ये सर्कमशन, फीमेल जेनिटल कट, ये नॉर्मली किया जाता है अभी भी, बहुत सारी लोग इसको करते हैं। जैसे कुछ सेक्ट्स मुस्लिम के, क्रिश्चियंस के और बाकी फेथ मानने वाले भी हैं, मानते हैं कि फीमेल का जेनिटल कट होना चाहिए ताकि कंट्रोल वो वुमेन सेक्सुअलिटी करे, उनकी प्योरिटी, उनकी मॉडेस्टी के लिए, वो सारी चीज़ें वो बताते हैं। हालांकि मुस्लिम्स जेनेटिक म्यूटिलेशन मेल का करते हैं, सर्कमशन मेल का करते हैं, क्योंकि बेनिफिट्स फॉर मेल साइंटिफिकली प्रूवन भी है और ये सुन्नत भी है। सुन्नत आपको मैं बताऊं, ये इस्लाम में मतलब रिकमेंडेड है, कंपलसरी नहीं है लेकिन रिकमेंडेड है। इससे आपके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, ओके। अब ये सारी चीजें हैं, ये जेनेटिकल म्यूटिलेशन मेल का तो छोड़ो, लेकिन फीमेल का नहीं किया जाता। ये जो फीमेल का नहीं जाता है, कुछ ही सेक्ट्स इसको करते हैं, या वो आई थिंक बोराज शियाज में आते हैं, वो ही करते हैं फीमेल का म्यूटिलेशन, लेकिन मेल का नॉर्मली जो किया जाता है, ओके। फीमेल म्यूटिलेशन कुछ ही सेक्ट्स, बहुत ही कम लोग करते हैं। और आपको मैं ये बताऊं कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, NCW, इसको पढ़ना है। ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है, एस्टेब्लिश्ड इन 1992। स्टैच्यूरी बॉडी मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाया गया। और कौन सा एक्ट था वो? 1990 का, 2 साल पहले का एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट। और 2 साल के बाद ही इस बॉडी को बनाया गया। कौन सी बॉडी? NCW को। इस कमीशन में कौन होगा? 1 चेयरपर्सन होगा जो कि देखेगा क्या है काज ऑफ वुमेन का, जो कि देखेगा वुमेन के मतलब बारे में देखेगा। और 5 मेंबर भी होंगे वेरियस फील्ड्स के, और एक मेंबर सेक्रेटरी भी होगा। और आपको मैं बताऊं, जितने भी ये मेंबर है कमीशन के, वो नॉमिनेट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। इन कमीशन का मैंडेट क्या है? ये करेंगे सेफगार्ड ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज, ठीक है। स्टडी करेंगे प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमेन इन करंट डे और मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर द इरेडिकेट दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है, आसान बात है। ये करेगा स्टेटस और इंडियन वुमेन का ये स्टेटस बढ़ाएगा, ठीक है, एवेलुएट करेगा टाइम टू टाइम। सही बात है भाई, मेन एंड वुमेन इक्वल हैं, होने चाहिए। फंडिंग एंड फाइटिंग केसेस रिलेटेड टू वुमेन राइट्स वायलेशन, ये सारी चीजें फंड करेगा और फाइट करेगा केसेस जिसमें वायलेशन होता है वुमेन का। यूनाइटेड नेशन वुमेन का काम भी सिमिलर ही होगा भाई। यूनाइटेड नेशन एंटिटी जो है उसको बनाया गया 2010 में।
क्या काम था, डेडिकेशन क्या थी भाई, जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन होना चाहिए। बोला तो सारे एक जैसे बातें करते हैं, सारे मकसद तो एक ही है ना, मकसद तो एक ही है, मैन और वुमेन में को इक्वल लाओ, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, एजुकेशन हो, हर लिहाज से हो, जो कि एक जरूरी है हर एक कंट्री के लिए, हर एक सोसाइटी के लिए। ठीक है, और ये याद रखना कि ग्लोबली लेवल पे ये काम करता है, विजन ऑफ सस्टेनेबल गोल जो डेवलपमेंट गोल्स है उसको ये रियलिटी बनाने की कोशिश करता है, उसको ये रियल फॉर्म में लाता है वुमेन और गर्ल्स के लिए, और स्टैंड बिहाइंड वुमेन्स इक्वल पार्टिसिपेशन वुमेन का होना चाहिए। ये सारा यूएन का काम है, यूएन वुमेन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को रियलिटी बनाना और वुमेन का इक्वल पार्टिसिपेशन हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में होना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो ये आपको समझ में आ गया। म्यूटिलेशन, पेरेंटल सेक्स सिलेक्शन भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो वो आप नीचे कमेंट में कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे लॉज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, और भी 2-3 टॉपिक्स। ओके, बाय।